नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6 की रियल लाइफ स्टोरी सम्स सॉल्व करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है द पैरामीटर ऑफ अ फील्ड इज़ 300 मीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 100 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ एंड एरिया। एक कहता है खेत है, ठीक है, उसका पैरामीटर जो है वो 300 मीटर है और उसकी लंबाई जो है 100 मीटर है। उसका हमने चौड़ाई मालूम करनी है, ठीक है, और उसका एरिया हमने मालूम करना है। ठीक, तो हमें पता है कि पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब पैरामीटर उसने कितना दे दिया हमें, 300 मीटर। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं उसकी। 2 इंटू लेंथ हमें दे दी उसने 100 मीटर प्लस ब्रेथ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये 100 मीटर प्लस ब्रेथ आ जाएगा। अब ये 2 जब 300 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 150 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर प्लस ब्रेथ। अब ये 100 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 150 मीटर माइनस 100 मीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। अब हमारे पास ब्रेथ भी आ गई। अब एरिया मालूम करना है हमने, तो एरिया का फार्मूला हम लगाएंगे। रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास उसने दी थी 100 मीटर, ब्रेथ हमने फाइंड कर लिया, वो आ गई 50 मीटर। अब 50 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 5, 1 2 3 3 0 पीछे आ जाएंगे। ठीक है, और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ब्रेथ भी हमने मालूम कर ली और एरिया भी मालूम कर लिया। यानी 100 को जब हमने 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5000 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 7 सेंटीमीटर वाइड, व्हाट इज इट्स एरिया एंड पैरामीटर। अब एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है। हमने उसका एरिया मालूम करना है और उसका पैरामीटर। अब हम पहले एरिया का फार्मूला लगाते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास आ गई 15 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और 7 5 35, 5 3 7 1 7, 7 में 3 प्लस किया 10, तो हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका क्या कहते हैं, एरिया आ गया। अब हम पैरामीटर मालूम करना है तो यहीं पे पैरामीटर का फार्मूला लगा देते हैं। P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमारे पास आ गई 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर। अब 15 में जब हमने 7 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 22 सेंटीमीटर। अब 22 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 44 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एरिया हमारे पास आ गया 105 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका पैरामीटर हमारे पास आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है मिस्टर कमाल हैज़ अ ब्यूटीफुल लॉन इन हिज गार्डन, its area is 54 meter square and its breadth is 6 meter, what is its length। मिस्टर कमाल के गार्डन में एक खूबसूरत सा लॉन है जिसका एरिया 54 मीटर स्क्वायर है और उसकी ब्रेथ 6 मीटर है। हमने उसकी लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, अब हमारे पास एरिया दे दिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया हमारा आ गया 54
मीटर स्क्वायर। लेंथ हमारे पास फाइंड करनी है हमने, ब्रेथ हमारे पास आ गई 6 मीटर। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर डिवाइडेड बाय 6 मीटर। ये मीटर से ये मीटर कट गया, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54। तो हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू 9 मीटर आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 9 मीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ स्विमिंग पूल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 60 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज इट्स ब्रेथ। एक स्विमिंग पूल है जिसकी लंबाई जो है 10 मीटर है और वो एरिया उसका जो है वो 60 मीटर स्क्वायर है। तो हमने उसकी ब्रेथ मालूम करनी है। तो हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया हमारे पास आ गया 60 मीटर स्क्वायर, लेंथ हमारे पास आ गई 10 मीटर और ब्रेथ हमने मालूम करनी है। ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या आ जाएगा, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। 60 मीटर इंटू मीटर डिवाइडेड बाय 10 मीटर। ये मीटर से मीटर कट गया, ये 0 से 0 ख़त्म हो गया। तो हमारे पास ब्रेथ इज इक्वल टू 6 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सईद बेड इज़ 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड। सईद का जो बेड है वो 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है। हाउ मच एरिया ऑफ द रूम डज इट ऑक्यूपाई। तो वो कमरे का कितना एरिया जो है वो घेरेगा। ठीक है, इफ़ सईद वॉक्स अराउंड इट वंस, अगर सईद अपने बेड के गिर्द एक चक्कर लगाए, व्हाट डिस्टेंस डज ही कवर, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अब पहले हमने एरिया लेना है। ठीक है, तो एरिया का हम फार्मूला लगा देते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, लेंथ आ गई हमारे पास 2 मीटर, ब्रेथ आ गई हमारे पास 1 मीटर। तो 2 1 ज़ा 2 मीटर का स्क्वायर, ये आ गया उसका एरिया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि सईद ने उस बेड के गिर्द एक चक्कर लगाए। जब भी हम किसी चीज़ के गिर्द की बात करेंगे तो हम उसका पैरामीटर लेंगे। ठीक है, तो पैरामीटर का हमारे पास फार्मूला है P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमारे पास आ गया 2, लेंथ हमारे पास आ गई 2 मीटर प्लस ब्रेथ आ गई हमारे पास 1 मीटर। 2 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 3 मीटर और 3 2 ज़ा 6 मीटर। तो उसका जो पैरामीटर होगा वो यानी जो एक चक्कर लगाएगा वो 6 मीटर का होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वॉल्स अराउंड द प्लेग्राउंड मेजर 410 मीटर। जो एक प्लेग्राउंड है उसके गिर्द जो दीवार है वो बनती है 410 मीटर। ठीक है, इफ़ वन वॉल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड इज़ 80 मीटर लॉन्ग, अगर उसकी एक दीवार जो है वो 80 मीटर लॉन्ग हो, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वॉल अराउंड इट्स ब्रेथ, तो उसकी जो ब्रेथ की तरफ की दीवार है वो कितनी चौड़ी होगी। ठीक है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, और फिर उसका हमने प्लेग्राउंड का एरिया भी बताना है। यानी यहाँ पे उसने हमें पैरामीटर दे दिया और लेंथ दे दी है। ठीक है, हमने पहले ब्रेथ फाइंड करनी है। जब हम ब्रेथ फाइंड कर लेंगे तो फिर हम उसका एरिया फाइंड कर कर बताएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पैरामीटर का फार्मूला लगाते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पैरामीटर हमारे पास उसने कितना दिया, 410 मीटर। ठीक है, 2 उसी तरह ही आ गया। लेंथ उसने दे दी हमारे पास 80 मीटर और ब्रेथ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा डिवाइड। और ये आ जाएगा
80 मीटर प्लस ब्रेथ। अब ये जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 0 और 2 5 ज़ा 10 205 मीटर इज इक्वल टू 80 मीटर प्लस ब्रेथ। अब ये इधर प्लस हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या आ जाएगा माइनस 205 मीटर माइनस 80 मीटर। ठीक है, अब 205 में से जब हमने 80 माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा, यानी 200 में से हमने 80 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया, कितना आ गया 120 और उसमें 5 प्लस आ गया तो ये आ गया 125 मीटर। हमारे पास ब्रेथ कितनी आ गई 125 मीटर। अब हमने उसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फार्मूला हम लगाएंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है 80 मीटर, ब्रेथ हमारे पास आ गई उसकी 125 मीटर। ठीक है, तो 8 5 ज़ा 40 0 4 आ गया, 8 2 ज़ा 16 और 4 20 0 2 आ गया, 8 1 ज़ा 8 8 में 2 प्लस किया 10 और ये 80 का 0 इधर आ गया तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ब्रेथ है वो हमने फाइंड करनी थी वो 125 मीटर आ गई और जो एरिया है उसका वो आ गया 10,000 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 6 की रियल लाइफ स्टोरी सम्स के 6 क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।